हमारे घरों के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं बाहर की कंपनीज़ की। मिसाल के तौर पे हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, हमने तो कुछ इन्वेंट ही नहीं किया, तो हमने सारा बाहर का यूज़ कर रहे हैं। हम एक पेप्सी और कोका कोला नहीं पियेंगे और हम फ़लस्तीन को बचा लेंगे। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं यार, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। हम बाइकआउट कर रहे हैं लेकिन हम उनकी टेक्नोलॉजी से जकड़ चुके हैं, हम बाहर की टेक्नोलॉजी से, और मजबूरी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो इन्फोटेक चैनल का नाम है। चलते हैं वीडियो की तरफ। यूएई से रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। यूएई की ओर से सबसे बड़ी खबर देखने को मिल रही है और यूएई के इस कदम ने सभी मुस्लिम राष्ट्रों को हैरान परेशान कर दिया है, खासकर तो कतर को, क्योंकि इतनी बड़ी डील शायद ही आज से पहले किसी खाड़ी के देश ने भारत के साथ करने का ऐलान किया हो। ये सिर्फ एक डील नहीं, तो यूएई ने भारत विरोधी देशों के मुंह पर मारा एक तमाचा है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसे भी कोविड के बाद से चीन की हालत खराब है। रियल एस्टेट से मिले झटके ने भी चीन की इकोनॉमिक नींव को हिला कर रख दिया है। चीन की कंपनियां दिवालिया घोषित हो रही है, तो वही विदेशी कंपनियां चीन का साथ छोड़ रही है। अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन विदेशी निवेश की तलाश कर रहा था। ऐसे में यूएई ने भारत में $50 बिलियन का निवेश करने की घोषणा करके चीन और कतर को हैरत में डाल दिया है। नवभारत टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक यूएई ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की अनाउंसमेंट की है। माना जा रहा है कि यूएई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में $50 अरब का निवेश कर देगा। इस निवेश के जरिए यूएई भारत के साथ मिलकर स्पेस, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, रेलवेज और सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करेगा। बताया जा रहा है इस फील्ड के तहत भारत आत्मरक्षा के लिए यूएई को कुछ ऐसे मिसाइल्स भी मुहैया करने वाला है जिनका इस्तेमाल करके यूएई अपनी सरहदों की रक्षा कर सकेगा। वैसे आपको बता दूं कि आज के समय जैसे इजराइल और फिलिस्तीन जमीनी विवाद को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, वैसे ही कतर और यूएई फारस की खाड़ी को लेकर एक दूसरे के दुश्मन है। ये दोनों ही मुल्क फारस की खाड़ी पर अपना अपना दावा करते हैं। यही कारण है कि कतर को भारत यूएई के संबंध अच्छे नहीं लगते और वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन भारत सरकार ने भी कतर के दुश्मन को ही अपना दोस्त बनाकर कतर को पेच में फंसा दिया है। शायद आपको याद होगा कि यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स की भी मांग कर चुका है और मौजूदा समय में यूएई और भारत के बीच नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड लगभग $100 अरब का हो चुका है। प्लस यूएई की कुल आबादी में से भारत के लोगों की संख्या 30% है, जिस कारण यूएई को भारतीय साजो सामान काफी कम दामों में मिल जाता है और यही कारण है कि यूएई भारत में अपना निवेश लगातार बढ़ा रहा है। वैसे देखा जाए तो खाड़ी के देशों में संयुक्त अरब अमीरात ही एक ऐसा देश है जिसने अभी तक कोई भी भारत विरोधी बयानबाजी नहीं की, ना ही पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीर को लेकर कभी भारत की आलोचना की है। तो क्या यूएई को हम एक अच्छे मित्र देश के तौर पर देख सकते हैं? इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद। तकरीबन यूट्यूबर्स जो हैं, तकरीबन जैसे इस वीडियो के एंड में भी जय हिंद कहा गया, तो बहुत बड़ी सीख है ये, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स के लिए। एक होता, दो होते, तकरीबन 80-90% अगर यूट्यूबर्स जय हिंद कहते हैं, वंदे भारत कहते हैं, और वंदे भारत नहीं, वंदे भारत कहते हैं शायद, तो वंदे भारत ट्रेन तो है, जय हिंद कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कंट्री से मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है हर इंडियंस में। इस वजह से भी मतलब है कि मुझे खुशी होती है और मुझे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि सारी चीज़ें अपनी जगह, अपनी लाइफ अपनी जगह, अपनी फैमिली अपनी जगह, लेकिन अपने कंट्री से मोहब्बत हर वीडियो में झलकती है। हर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी बातों में उनकी कंट्री से रिलेटेड या उनके कंट्री से तरक्याती कामों से रिलेटेड या उनकी कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड बात होती है, तो खुशी होती है उनको भी। और इसी पे इनको नॉलेज भी है, इसी पे ये बात करते हैं, इसी पे ये वीडियोस बनाते हैं। अपनी ही जनता को मोटिवेट करना, अपनी ही जनता को नए नए स्किल्स के हवाले से बात करना। अक्सर मैंने देखा है कि ओवरऑल एक पॉइंट अगर सबके अंदर मुश्तरका देखा जाए, जितने भी इंडियंस हैं, कहीं किसी भी हिसाब से, किसी भी राज्य के हों, किसी भी
पार्टी से हो, कुछ भी हो, किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, लेकिन अपने कंट्री को लेके मोहब्बत है, जो कि मैं ज़्यादा फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। इसलिए यहाँ जो कंडीशन में देखता हूँ, वहाँ पर कहीं भी किसी की भी ज़बान पे लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं है। यकीन करें, उस तरीके से जो लफ्ज़ पाकिस्तान होता है, यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाते हैं, अपनी व्लॉग बनाते हैं, अपनी खाने पीने की चीज़ें दिखाते हैं, ख़त्म, जैसे वो इंडिविजुअल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इंडियंस को मैंने देखा है कि वो ऐसा लगता है जुड़े हुए हैं अपने कंट्री से, अपनी मट्टी से। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा फील करता हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ। इंडिविजुअल लोग काम करते हैं, अपने यहाँ वीडियोस बनाते हैं, जो भी करते हैं, कहीं पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद है, 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ गया, या इस तरह के जो कोई इवेंट आ गए तो ये चल जाता है, वरना ऐसा नहीं है। बाकी यूएई की तरफ से बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, मतलब कहाँ कहाँ किन किन शोबों को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप तो कुछ भी कर सकते हो अपने कंट्री का। अगर ये इन्वेस्टमेंट फ़र्ज़ करते हैं 2024 के स्टार्ट में आ जाती है, तो 2023 तक आप अपने कंट्री का नक्शा ही चेंज कर सकते हो। आप अपने कंट्री की मतलब मैं कहता हूँ बहुत कुछ बदल सकते हो, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो, कई शोबों में, कई डिपार्ट्स में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारी चीज़ों से में इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों के लिए इतना रोज़गार निकलेगा आने वाले वक्त में, मुझे ऐसा लग रहा है इतना रोज़गार निकलेगा कि आपकी सोच है, मतलब अगर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैं कहूँगा कि अगर कोई इंडियन इस वक्त बाहर जाने का सोच रहा है, तो मैं कहूँगा भूल जाए, यकीन करें भूल जाए। बाहर के लोग यहाँ आने वाले हैं, यकीन करें। बस आसपास के जो देश है, मालदीव है, मलाइशिया है, श्रीलंका है, ये सारे लोग इंडिया आने वाले हैं आपके पास काम करने के लिए। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। जब वो ज़ोमैटो के जो फाउंडर है, उनका इंटरव्यू सुना, तो वो खुद कह रहे थे कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने बाहर की कंपनियों में बाहर इन्वेस्टमेंट की, बाहर अपनी कंपनियाँ बनाई, मुझे सब शट डाउन करनी पड़ी। तो आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, और आने वाले वक्त में बहुत बहुत तब्दीलियाँ दिख रही हैं, बहुत जॉब्स निकलने वाली है, यकीन करें बहुत जॉब्स निकलने वाली है, स्किल बेस्ड जॉब बहुत निकलने वाली है। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ कि इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक उम्मा कुछ भी नहीं है अब। अगर कोई इस चीज़ का राग देता है, कोई इस चीज़ की बीन बजाता है, कोई इस चीज़ की झंडी दिखाता है, कोई इस चीज़ को शो ऑफ करता है, कोई इस चीज़ को ब्रांड बनाता है, तो अब वो बेवकूफ़ी। हर इस्लामिक कंट्री की आपस में एक नहीं है, तो इस्लामिक उम्मा कहाँ से बनेगी? इस्लामिक कंट्री एक साथ कब जुड़ेंगे? अभी पाकिस्तान में इतनी वीडियोस बन रही हैं, मुस्लिम उम्मा इसराइल को वो करे तो ये करे तो यूँ करे तो चीज़ों का बाइकआउट करें। हम यहूदियों की चीज़ों का बाइकआउट की वीडियोस बना रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि पेप्सी नहीं पिए, ये नहीं पिए। हम मोबाइल उन्हीं के यूज़ कर रहे हैं, हम लैपटॉप उन्हीं के यूज़ कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें बाहर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हमारे घरों के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं बाहर की कंपनीज़ की, मिसाल के तौर पे। हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, हमने तो कुछ इन्वेंट ही नहीं किया, तो हमने सारा बाहर का यूज़ कर रहे हैं। हम एक पेप्सी और कोका कोला नहीं पिएंगे और हम फ़लस्तीन को बचा लेंगे। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं यार? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी टेक्नोलॉजी से जकड़ चुके हैं। हम बाहर की टेक्नोलॉजी से, और मजबूरी है हमारी वो, अगर हम उसकी टेक्नोलॉजी उनकी यूज़ ना करें तो हम और पत्थर के दौर में चले जाएंगे। तो हमें किसने मना किया था कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करें? हमें किसने रोका था कि हम अपने मुल्क में तरक्की ना करें? हमें किसने रोका था कि हम जदीद तरीन चीज़ें ना बनाएं? हमें किसने कहा था कि हम करप्शन करें? हमें किसने कहा था कि हम अपना पैसा मुल्क का लूटें और यहाँ के लोगों को दबा के रखें, यहाँ के लोगों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट ना हो? हमें किसने रोका था? आज हम पूरी दुनिया में दूसरी दुनिया से दूसरे की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और सिवाय एक पेप्सी और कोका कोला ना पीने से हम इसराइल का बाइकआउट करेंगे और फ़लस्तीन का साथ देंगे। ये कहानियाँ चल रही हैं, ये नैरो चल रहा है पाकिस्तानी फेसबुकों पे, यूट्यूब पे और वो व्हाट्सएप पे ग्रुपों में कि आप बर्गर ना खाएं तो आप ये ना खाएं। एक बर्गर की शॉप है मैकडोनल्ड की, फ़र्ज़ करते हैं, उसके अंदर 30-40 लोग मुलाजिम हैं। वो सब कौन है? यहूदी थोड़ी हैं, तो यहीं क्या पाकिस्तानी है। अगर हम उसको आग लगा देते हैं मैकडोनल्ड को, कितने लोगों का रोज़गार जाएगा? कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे? कितने लोगों की घरों के चूल्हे हम बंद कर देंगे? हम बाइकआउट कर रहे हैं इसराइल की चीज़ों का,
और जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसका बाइकआउट करके दिखाएं। हमारे घरों में जो चीज़ें लगी हुई हैं टेक्नोलॉजी की, उसका बाइकआउट करके दिखाएं। तो वहाँ नहीं करेंगे हम सिर्फ बातें करने वाली कौम है, बाकी कुछ करने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया ख़बर है, फ्यूचर बहुत रोशन दिख रहा है। दोबारा किसी और वेब से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।